हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है कैपिटल बजटिंग मूडी बजट। ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो रिक्वेस्ट है प्लीज में जाकर वो पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको बेसिक टेबल पता रहेगा, थोड़े बहुत फॉर्मूले का कैलकुलेशन पता रहेगा, तो आज का समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले कौन सी मेथड सीखने वाले हैं, वो है आंतरिक वर्तनोदर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन आज के समझ में खास किया है कि जब 2 से ज्यादा वटा डिस्काउंट फैक्टर दिया गया हो तो कैसे सॉल्व करना है, वो आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कौन सा सम सॉल्व करने वाले। बुक में है, देखिएगा यहाँ पर गुजरात स्टेट 2015 का सम्स है और यहाँ पर लिखा गया पानम लिमिटेड। सम्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रोकान इन्वेस्टमेंट दिया गया 10,000 का दिया गया, और सबसे मैंने ये जो अमाउंट दी गई है वो टेबल में कहाँ से स्टार्ट हो गई, तो उसके लिए आपको लिखा गया चोखो रोकड़ प्रवाह। ध्यान से इसी को पढ़िएगा, चोखो रोकड़ प्रवाह लिखा गया, नेट कैश फ्लो लिखा गया है। डायरेक्ट स्टार्ट कहां से, रोकड़ प्रवाह कैश फ्लो से होगा। ऐसा लिखा होता कर घसारो और करवेरा पची आफ्टर डेब एंड टैक्स, तो पीएटी से स्टार्ट होता। कहां से होता, पीएटी से स्टार्ट होता। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट होगा अगर वो सेंटेंस लिखा गया होता, घसारो ने करवेरा पची आफ्टर डेब एंड टैक्स। लेकिन डायरेक्ट यहाँ कैश फ्लो लिखा है, तो हमें डायरेक्ट कैश फ्लो से स्टार्ट करना है, वरना पीएटी से स्टार्ट होता है, उसमें प्लस डेब करना पड़ता, फिर हमारा कैश फ्लो बनता है। इस बात को ध्यान रखें, यहीं पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होती है। ठीक है, दोनों का दिया ए और बी, क्योंकि 2 दिए तो हमको यहाँ सिलेक्ट करना है कौन सा ज्यादा फायदा कारक बेनिफिशियल होगा, वो हमें सजेशन देना कौन सी मेथड के अप्लाई के थ्रू। आंतरिक वर्तनोदर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसके लिए 3 वटाव दिए 15%, 20% और 25%। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन अब कैसे होगा। तो अब बेसिक में इन्फॉर्मेशन सारी लिख ली, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। तो सबसे पहले यंत्र नंबर ए के लिए मैंने टेबल बना दिया, यहीं पर यंत्र नंबर बी के लिए बना दिया। हम फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे, उससे पहले टेबल कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 5 ईयर की इन्फॉर्मेशन दी गई है, और जो सम्स में दी गई वैल्यू है वो किसकी दी गई है, रोकड़ प्रवाह कैश फ्लो डायरेक्ट दिया गया है। ठीक है, समझ गए, पीएटी नहीं दिया गया है, वरना कैश फ्लो बनाना पड़ता। अब यहाँ पर 15% के लिए भी मैंने ऐड किया है, 20% के लिए भी और 25% के लिए भी। वैसे तो देखा जाए तो जरूरी नहीं कि तीनों बनाना होता है, कोई 2 से भी काम हो जाता है, लेकिन तीनों के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा। तो 15% का जो वटाव दर था डिस्काउंट फैक्टर मैंने पहले से लिख लिया, उसके बेस पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेम 20% का वटा डिस्काउंट फैक्टर लिख दिया, उसके बेस पर उसका वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेम 25% का भी वटाव लिख दिया, उसके बेस पर हम वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो आपको वटाव दर दिया उसका आपको कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर सम्स में पीएटी दिया होता तो अगला आप कैश फ्लो बनाते, रोकड़ प्रवाह निकालते और उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ डायरेक्ट कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह ही दिया गया, तो टेबल में आगे हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है, डायरेक्ट वर्तमान प्रवाह हमारा निकल जाएगा। तो क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है, जो बेसिक आप जानते होंगे। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यू फटाफट लिख लेता हूँ, उसमें टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। हर एक वटाव दर का उसकी सामने की वैल्यू के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हो। मल्टीप्लाई करके कभी कभी पॉइंट में भी आपको मिल सकती है वैल्यू, तो आप इंक्रीज करके भी वैल्यू लिख सकते हैं। आपको देखना है कि इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने वर्तमान मूल्य निकाल दिया 15% का, ठीक है। सेम हम 20% का भी निकालेंगे। अब वटाव दर चेंज होने वाला है, इस वटाव दर का मल्टीप्लाई आपको याद रखना है, इससे मत कर देना भूल से, आपको कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह से ही करना है। ठीक है, 4000 प्लस इंटू में 0.833, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 3332 आएगी। तो बस मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ, इतना आप लोग बेसिक जानते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपका मल्टीप्लाई किसी और वैल्यू के साथ ना हो जाए, क्योंकि पता नहीं रहता जब आप कैलकुलेशन करते रहते हैं, तो ध्यान से और फोकस से करना है। वैसे सेम 25% वटाव दर ये यूज होने वाला है। वैल्यू तो यही कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह की यही वाली 4000, 2000, 3000, 3000, 4000 यूज होने वाली है। मल्टीप्लाई करते हुए इंडिविजुअल जो वर्तमान मूल्य आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, इतना आप लोग बेसिक जानते होंगे। ठीक है, बस ध्यान से केयरफुली करना है कि कोई वैल्यू रॉन्ग मल्टीप्लाई ना हो जाए। तो हमारा काम 90% हो चुका है पूरा। अब क्या करना, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वर्तमान मूल्य हम क्यों निकाल रहे हैं, हम चोखा वर्तमान मूल्य निकालने के लिए निकाल रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका टोटल मान लीजिए, तीनों का टोटल मान लीजिए। देखिए टोटल मान लेते हैं। फर्स्ट का वर्तमान मूल्य जो निकल के आ रहा है कुल टोटल 10,670,
इसी तरह सेकंड 20% वाले का जो निकल के आ रहा है 9511 और 25% वाले का निकल के आएगा 8558। अब क्या करना है, ये हमारा क्या निकला है, कुल निकला है, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस लिख देता हूँ, कुल वर्तमान मूल्य, ठीक है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें से हमें माइनस करना रहता है, क्या माइनस करना रहता है, रोकाण माइनस करना रहता है, इन्वेस्टमेंट माइनस करना रहता है, जिसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, माइनस करते ही हमें मिलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, गुजराती में चोखू वर्तमान मूल्य मिलेगा। ये वैल्यू से हम डिसाइड कर पाएंगे कि फॉर्मूले में कौन सा वटा उधर आएगा, कौन सा मूल्य आने वाला है। इस बात को ध्यान से समझे, यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। पहले माइनस तो कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना था सम्स के अंदर, मैंने स्टार्टिंग में बोला था 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। रोकाण कितने का है, 10,000 का हो, तो हर एक में से आपको 10,000 ही माइनस करना है, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, रोकाण है वो। तो माइनस करने के साथ ही देखिए आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, माइनस करने के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू, चोखू वर्तमान मूल्य बन जाएगी। जो यहाँ पर प्लस माइनस साइन भी लिखिएगा, जिससे हमें समझने में आसानी रहेगी। प्लस का 670 मिल रहा है, यहाँ पर माइनस में आने वाला है 489 आने वाला है, और थर्ड में भी अब माइनस में आएगा, क्योंकि एक बार माइनस स्टार्ट हुआ मतलब माइनस में ही आएगा, और इससे ज्यादा आएगा माइनस में 1442। ठीक है, तीनों वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पर कौन ए होगा, कौन बी होगा, फिर ए के थ्रू सी कौन बनेगा और बी के थ्रू डी कौन बनेगा, उसको समझने से पहले थोड़ा सा और मैं आपको डीपली कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा कि एकदम इजीली आप समझ पाओ। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं तो समझाया था, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। अगर 3 वटाव दिए या 4 वटाव दिए, कितने भी दिए हो, जैसे कि मैं वापस समझाना चाहूँगा, जैसे 50% का हो, 20% का हो, 25 का हो, समझो 30% का भी दिया हो, फिर भी कैसे सिलेक्ट करते समझिएगा। हम लोग ए बी और ए का सी और बी का डी कैसे सिलेक्ट करते हैं समझिएगा ध्यान से आप। जैसे कि समझिएगा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलता है, जैसे फर्स्ट का समझो 1000 निकला, ठीक है, प्लस में निकला, सेकंड का भी प्लस में ही निकलेगा, तो इससे थोड़ी वैल्यू कम निकलेगी। अगर प्लस का निकला तो इससे वैल्यू डिस्क्रीज हो जाएगी, घटाड़ा हो जाएगा। जैसे हमने प्लस का में लिख दिया 400 लिख दिया। अब सेकंड वाले डिस्काउंट में जाओगे, जैसे जैसे डिस्काउंट फैक्टर बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे यहाँ वैल्यू कम होती जाएगी, और कम होते होते माइनस तक भी आ जाएगी। जैसे समझिए यहाँ पे माइनस का 100 आ गया, फिर अगेन जाओगे तो माइनस में ही आएगा, और माइनस में इससे ज्यादा हो जाएगा, जैसे समझो माइनस का 500 हो गया। अब आपको यहाँ पे ए बी सी डी कैसे सिलेक्ट करना समझा देता हूँ कि जैसे प्लस जो वधारा का लास्ट वाला था, और उसके बाद जैसे आप माइनस में आ जाते हो, डिक्रीज हो जाता है, घटाड़ो हो जाता है, तो आपको याद रखना है ये दो वैल्यू आपको यूज करनी रहेगी फॉर्मूले के अंदर। जो हमारा जो लास्ट वाला वधारो था और उसके बाद जैसे आप माइनस में आ गए, ठीक है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो माइनस में आ गया है, तो वहीं पर आप रुक जाएंगे। वैसे आगे इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत होती नहीं है सम्स में, क्योंकि माइनस का हमको मिल चुका है, इससे ज्यादा माइनस में जाने की जरूरत होती नहीं है। फिर भी यहाँ समझाने के लिए मैंने 4 सॉल्व किए होंगे, वहां पर 3 हो तो तीनों सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, जो ठीक है घटाड़ों से पहले का जो वधारो होता है, ठीक है, वो वाली अमाउंट, तो यहां पर ये जो परसेंट होगा ये हमारा ए बन जाएगा, और जो सेकंड है वो हमारा बी बन जाएगा। ठीक है, ये निचली वटाउदर हो जाएगा लोअर, और ये अपर वाला बन जाएगा। और इसका जो हमारा मूल्य मिला है वैल्यू, ये हमारा ए के लिए क्या बन जाता है, सी बन जाता है, और बी का जो वैल्यू मिला है वो हमारा डी बन जाता है। ये बेसिक मैंने आपको समझाया इजीली, आई होप आप समझ पाएंगे। या फिर आपको समझो इसी तरह से ना समझना हो, एक और दूसरा तरीका है कि क्या कीजिए, आपको 4 वैल्यू मिल चुकी है, अब प्लस के अंदर समझो 2 वैल्यू है, तो कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे आप याद रखिए, छोटी वैल्यू। मैं थोड़ा शॉर्टकट लोकल भाषा में लिख देता हूं, छोटी वैल्यू जो लोअर वैल्यू होगी वो सिलेक्ट होगी। तो ये 1000 है, ये 400 है, तो दोनों में से छोटी कौन है, 400, तो 400 सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये हमारा ए और हमारा सी बन जाएगा, वटाव दर हमारा ए और वैल्यू हमारा सी। इसी तरह माइनस में भी, माइनस साइन को भूल जाइए, ये माइनस साइन है, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाइए सर। वैल्यू को ध्यान दीजिए, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 500, तो दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, जो छोटी वो 100 है, तो ये वाला सेकंड सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये हमारा जो वटाव है वो हमारा बी बनेगा, और ये हमारा उसका आंसर जो है हमारा डी बनेगा। तो इस दोनों तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, एक जो हमारा बेसिक है, ठीक है, वैसे अकाउंटिंग की हिसाब से, और एक हमारा लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि प्लस में जो सबसे छोटा होगा वो, और माइनस में जो सबसे छोटा होगा। लेकिन साइन को यार ध्यान मत लीजिएगा, ठीक है, साइन को भूल जाइएगा, फिर देखिएगा तो आपको मिलेगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले पे। अब आसानी से आई होप कि आप समझ पाओगे, कि इसके बाद मैं अगर इस सम्स को और कोई टॉपिक, इसका कोई और सम्स ना चला है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, आप कितने भी वटाव दर दियो। तो देख लीजिए, जैसे मैंने बोला ये प्लस में दिया है, फिर प्लस के बाद डायरेक्ट माइनस में आ गए, तो आप समझ लीजिए कि आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि माइनस का हमको पहला वैल्यू मिल चुका है, और प्लस में तो एक ही है। ठीक है, अगर 2 वैल्यू होती तो सेकंड वाला लिया जाता, जिसके बाद माइनस शुरू हो जाता। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, और ये इसका वटाव दर, ये वैल्यू और उसका सेकंड वटाव दर, तो ये हमारा ए होता है और ये हमारा बी हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू मिली है वधारो सरप्लस, वो हमारा सी बन जाता है। और यहाँ पर जो उसका घटाड़ो मिला है,
डिक्रीज वैल्यू वो हमारा डी बन जाता है। फॉर्मूला भी आपको याद होगा, पूरा ABCD क्या होता है, निचली लोअर ट्रायल और ये बी अपर, और उसका जो वैल्यू होता है वधारो होता है यहाँ पर, और इसका घटाड़ो होता है, सरप्लस होता है या डिक्रीज होता है। क्लियर हो गया, ABCD पहचान आपको आ गया। तो अब आ जाते हैं फॉर्मूले पर। आई होप ये आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। तो ए के अंदर हमारा 15% आ रहा है, प्लस सी के अंदर उस 15% की वैल्यू 670, अगेन अपॉन में 6 उसी की वैल्यू। अब यहाँ प्लस है तो ऑलवेज प्लस ही रहेगा, और डी के अंदर जो वैल्यू है हाईएस्ट वाले की, उसकी माइनस साइन को ध्यान में लेते नहीं। प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत से कमेंट है कि सर माइनस नहीं क्यों नहीं किया, सिर्फ माइनस से पहचानने के लिए कि भाई ये हमारा हाईएस्ट वाला वटावदार है, ये उसका घटाड़ो, पर वैल्यू आपको सेम इट इज वही की वही लेनी है। माइनस साइन को ध्यान में लेना नहीं है, माइनस साइन को ध्यान में लेना नहीं है, प्लस ही होगा। क्लियर है ये, ठीक है। उसके बाद इनटू में बी माइनस ए, दोनों वटावदार के बीच का डिफरेंस 20 माइनस 15, ये हो गया क्लियर, ठीक है। आई होप ये पूरा फॉर्मूले में वैल्यू भी आपको समझ आएगी। छोटे छोटे क्वेरी जो थी वो भी आपकी क्लियर हुई होगी। अब हम लोग लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ माइनस किया तो 5 आया, 5 का यहाँ मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 3350। पहले 5 फिर उसका मल्टीप्लाई, और नीचे भी प्लस किया 1159। अब यहाँ पर लास्ट में डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा 2.89, और इसको एंड में प्लस कर लीजिए 17.89 निकल के आएगा। ये हमारा फर्स्ट का IRR होगा। सेकंड का भी निकालना, फिर हमको सजेशन देना कि दोनों में से વધુ फायदेकार किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन सा परचेस करेंगे, ठीक है। सेकंड का भी सोल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ जिससे और ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक देखा है, प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपकी एग्जाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाती है। आते हैं सेकंड के ऊपर। तो इसके लिए अंदर भी मैंने रोकड़ बड़ा कैश फ्लो राइट डाउन कर लिया है, ठीक है। उसी तरह 15% का वट्टा, 20% का और 25% का। अब तीनों का वर्तमान मूल्य भी मैं फटाफट पहले से ही लिख लेता हूँ जिससे हमारा टाइम सेव होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो वटादर मैंने के थ्रू वर्तमान मूल्य फाइनल मैंने राइट डाउन कर दिया तीनों का। अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं जो हम जानते हैं। टोटल मान लेते हैं वर्तमान मूल्य का, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आएगा 11,413 आएगा फर्स्ट का, 20% का आएगा 10,002 रुपीज़, और थर्ड 25% का 8,848 आएगा। देखो वैसे डिक्रीज होता रहेगा, जैसे जैसे रेट बढ़ता जाएगा ना वैसे हमारा इन्वेस्टमेंट का टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ये हमारा कुल है, टोटल है, ठीक है, जिसमें से हमें माइनस क्या करना रहता है, रोकाण माइनस करना रहता है, रोकाण इन्वेस्टमेंट, जिसके थ्रू माइनस करते ही हमको क्या मिलता है, वो मिलता है चोखू वर्तमान मूल्य, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट जानते हैं हमारा सम्स में 10,000 का ही इन्वेस्टमेंट है, तो 10,000 माइनस कर लेंगे हम लोग तीनों के अंदर। तो तीनों के ट्रायल के अंदर यहाँ पर देखिएगा प्लस का आ रहा है तो प्लस साइन लिखिए, 1,413 आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस का भी आ रहा है, प्लस का 2, और अब जाके आया हमको, देखिए जब तक हमको माइनस का एक वैल्यू नहीं मिला तब तक हमको सॉल्व करना पड़ता ही है, ठीक है। माइनस का आएगा 1,152, और यहाँ पर हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर ABCD पहचानना है, आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने लोकल लैंग्वेज में आपको समझाया, अगर पहचानना है तो साइन को एक बार भूल लीजिए। प्लस में 2 वैल्यू है, तो इन प्लस 2 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो ये एक सिलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह माइनस में भी 2 वैल्यू होती तो आपको सोचना पड़ता, लेकिन एक ही वैल्यू तो डायरेक्ट वही आने वाला है, ठीक है। माइनस में से ये निकलेगा, प्लस में से ये आएगा। या फिर दूसरा तरीका जो अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझना है, आपको प्लस इतना मिला, फिर उसके बाद प्लस आपको 2 मिला, फिर डायरेक्ट आप माइनस में आ गए, तो फर्स्ट जो माइनस जैसे आया वो माइनस, और उससे पहले का प्लस, ये 2 वैल्यू को सिलेक्ट किया जाता है। क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर इसका जो प्लस वाला वधारे का जो होगा डिस्काउंट, ये हमारा ए बनेगा और ये हमारा सी बनेगा, ठीक है, वधारो। और उसी तरह जो माइनस वाला का वटा होगा, हाईएस्ट वाला अपर वाला, वो हमें बी बोलते हैं इसको, और उसका जो घटाड़ो आया है, डिक्रीज आया, वो हमारा डी बन जाता है। इस तरह से वैल्यू डिसाइड की जाती है ABCD। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले पर, IRR, जहां पर A प्लस ये वटावदर है, ये भी वटावदर है B माइनस A, ठीक है। यहाँ पर C उसका वधारो, और अपन में C प्लस D, ठीक है। क्लियर है, वैल्यू रख लेते हैं। A बराबर 20 आया, ठीक है, प्लस C उसका प्लस में कितना है 2, अगेन C बराबर 2, और D बराबर माइनस साइन को लेना नहीं है, हमेशा प्लस में ही हो जाएगा 1,152, और यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस जो वटावदर है 25 माइनस 20, B बराबर 25, A बराबर 20। वैल्यू रखना आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक है। बस अब कैलकुलेशन को एंड करते हैं। यहाँ पर 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई किया 10 आएगा, नीचे प्लस किया, ठीक है। प्लस करने के बाद इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके 0.01 कर लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू चाहिए, और डिवाइड करने पर 0, 0, 8 और 6 ऐसा कुछ आ रहा है, तो पॉइंट के बाद 0.1 कर दिया, पॉइंट का 2 डिजिट, तो 0.01 हमारा सेकंड का IRR निकल के आ रहा है। अब हमको फाइनल आंसर भी देना है कि कौन सा वाला सिलेक्ट किया जाएगा, कौन सा बेनिफिशियल है, फायदा धारक है। तो इसमें आ रहा है
रिटर्न जो 20.01 आ रहा है और यहाँ पर देख लीजिए 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो डायरेक्ट आप समझ गए कि 20% ज़्यादा है रिटर्न। तो हम लोग कौन सा यंत्र पसंद करेंगे, यंत्र नंबर बी, मशीन नंबर 2 हम सिलेक्ट करेंगे, वही हम परचेस करेंगे। यहाँ पे हम रोकान इन्वेस्टमेंट करेंगे। जस्ट ऐसा आपको कंक्लूजन लिख लेना। और यहाँ पर इसी के साथ ये 14 मार्क का सम्स है जो कंप्लीट होता है। अब आई होप कि अब आपको IRR निकालने में, पहचानने में, ABCD में कोई प्रॉब्लम हुई होगी नहीं। फिर भी लगता है अभी भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो क्वेरी है, कमेंट करना। कोई समझ चाहते हो इस मैटर का तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा और प्लेस में जाकर आप अपनी स्टडी अच्छे से कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।